सिंपल सवाल पूछता हूँ बच्चों से ही, माँ बाप से भी पूछता हूँ क्योंकि वो डॉक्टर है, पहले उनसे पूछता हूँ। एक बच्चे पे जिस पे ऑपरेशन किया जाता है, बरोबर है, आपके हिसाब से आप ऑपरेशन क्यों करते हो? सिंपल है, बच्चा महान बने, बड़ा बने, खुश रहे, प्रसन्न रहे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? नहीं है। चलो, तो आपके हिसाब से बच्चे को महान बनने के लिए, बड़ा बनने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए क्या चाहिए? मालूम होगा तभी ऑपरेशन करते होंगे ना। ये तो बराबर बात है भाई। इतने युगों से माँ बाप बच्चों को ऑपरेशन कर रहे हैं, तो पक्का मालूम होना चाहिए कि बच्चे को क्या चाहिए सफलता के लिए। प्रेमी लोग हैं, अपना बच्चा है ना। बताओ क्या चाहिए बच्चे को, बताओ। बुजुर्ग लोग बताओ यार, ऐसा नहीं। खड़ा हो जाओ, खड़े हो जाओ, बताओ क्या चाहिए बच्चे को। खड़े होके बताओ। उसका खुद का पावर। खुद का पावर चाहिए, ये अभी ट्विस्ट हो गया। तो फिर ऑपरेशन की जरूरत ही कहाँ है? ये आप तो ना बच्चे का खुद का पावर। हाँ, बच्चे का पावर अगर चाहिए उसको, ये आपको मालूम है तो आप ऑपरेशन नहीं करोगे, है ना। बोलो कोई भाई, ऑपरेशन तो किया है ना सबने, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, बड़ा ऑपरेशन किया है, खूब किया है। पढ़ लिख कर आगे आया वो। अभी 500 करोड़ लोग दुनिया में हैं, उसमें से कितने पढ़े लिखे हैं? पढ़े लिखे तो सब है, मगर यूपीएससी जैसी मतलब बड़ी बड़ी एग्जाम पास हो जाए तो अच्छा है। अच्छा चलो, ऐसे कितने लोग हैं? 2%, 3%। तो 2% में क्यों आना? फिर वो आइंस्टाइन हो जाए तब क्यों नहीं? वो भी इतना पढ़ ओके लिखे चलो, तो पढ़ लिख के आगे आ जाए। आपके हिसाब से हायर स्टडीज कर ले तो काम बन जाए। बन जाए। तो जब आप उसको दूसरी क्लास में डालते हो तो आपको गारंटी होती होगी हायर स्टडीज करेगा ये? नहीं तो फिर क्यों डाल देते हो? देखो सब जगह गड़बड़ है ना। बच्चा सवाल पूछेगा तो किसी चीज का जवाब नहीं है। और बताओ। सर माई सन वांटेड टू बिकम ए क्रिकेटर। मैंने उसको बोला सक्सेस रेट ऑफ क्रिकेटर वर्सेस गुड सक्सेस रेट ऑफ केमिकल इंजीनियर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेट ऑफ केमिकल इंजीनियर इज बेटर देन क्रिकेटर। अच्छा, आपने रेशो डिसाइड करके एडवाइस दी। द कंपैरिजन अच्छा बिटवीन द क्या हुआ सक्सेस मालूम है रेट। इसमें कि सचिन तेंदुलकर के पिताजी ने ये नहीं सुना। उसने क्रिकेटर बनने दिया, है ना। अगर यही ख्याल सचिन तेंदुलकर के पिताजी को आता, कपिल देव के पिताजी को आता, है ना, तो इन दोनों के नाम हमने ना सुने होते। ये भी सबके समझ में आ रहा है। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो समझो कि बच्चे को सफल होने के लिए क्या चाहिए ये किसी माता पिता को नहीं मालूम है। इतना अज्ञान अच्छी बात नहीं है। चलो छोड़ो, बच्चे बताए अब कि सक्सेस के लिए क्या चाहिए। बोलो बोलो। अभी आपके जीवन की बात तो आप बताओगे ना यार। ब्लेम वहां पे ब्लेम करना हो तो फट फट शुरू हो जाते हैं। सर बच्चे की जो डिसीजन पावर है उसको ही थोड़ा सा मैंने ब्लॉसम करना है। जब भी वो बच्चा होता है, छोटा बच्चा है, तो तेरे को क्या करना है, पूरी की पूरी फ्रीडम उसको दे दी जाए तो अपने आप ब्लॉसम होके वो बहुत बड़ा बन सकता है। चलो आप देने को तैयार हैं? पक्का। गुड, बैठ जाओ। थैंक चलो, यू। और बोलो। बच्चे बताओ ना क्या चाहिए यार। अभी सबको सफलता चाहिए, बोले हाँ। ट्राई चालू है, बोले हाँ। अरे भाई सफलता के लिए चाहिए क्या? कितना सीधा सवाल है। हम होश में काम करें ना। हाँ बोलो, बोल बोल बोल। स्वतंत्रता। स्वतंत्रता दे देंगे तो गारंटेड सफल हो जाएगा। हाँ। कौन रोके हुए है? मतलब रोका हुआ कौन है आज की तारीख में? कौन स्वतंत्रता नहीं दे रहा है वो बता मेरे को। नहीं, मैं जनरल बता रहा था। देखो यार, मेरे इस स्वरूप को नहीं झेल पा रहे हो तुम लोग। मैं 10-15 दिन बाद थोड़ा गर्म होके फॉर्म में आऊंगा तो क्या करोगे? समझो। चलो ठीक है, आगे बोलो। चलो। सही नॉलेज मिल जाएगा। हाँ, तो तो सफल बस हो set जाएगा। है। हाँ, चल, व्हाट इज सही नॉलेज इन योर डेफिनेशन? वही ना ओके। आपने जो बोला। अच्छा वो ठीक है ठीक है। दैट्स परफेक्ट। मैं समझा तू कुछ बाहर से ऊंचा नीचा पकड़ के नहीं लाएगा। तू तो समझदार आदमी, तू अंदर से पकड़ रहा है। फर्स्ट जैसे अंदर से पकड़ रहा है। ये देखो ऐसा है, मेरी बात समझना। हाँ तो बोल दे। चल। उसके टैलेंट के अनुरूप इन्वायरमेंट दे देना। उसका जो टैलेंट है उसको पहले पहचानना और फिर उसके हिसाब से इन्वायरमेंट देना उसको। एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट देने के लिए कोई बंदा हुआ है? होता क्या है, हम तो एक तो पहचानते नहीं उसके पास में talent रख, पास में रख। को। एक तो हम उसके टैलेंट को पहचानते नहीं अपने अभी हिसाब तू से। दूसरा पिताजी के हिसाब से कह रहा है कि बच्चे के हिसाब से कह रहा है? कंफ्यूज मत करे। पिताजी के हिसाब से बोल रहा हूँ।
अच्छा, तो बच्चे का टैलेंट नहीं पहचानते, पहली समस्या है। यस। और फिर उसको एनवायरनमेंट देते, दूसरी समस्या है। हाँ, तो हमें करना ये चाहिए कि हमें पहले उसके टैलेंट को पहचानना चाहिए, उसके बाद उसके हिसाब से एनवायरनमेंट देना चाहिए। गुड, अच्छा फादर बनेगा ये। ठीक है, चलो अभी देखो, दरअसल प्रकृति की रचना ऐसी है कि मनुष्य को सफल और महान बनने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो उसके डब्बे में फिट होता है। आप समझे? ये कोई गड़बड़ नहीं है प्रकृति में। यदि गुलाब के बीज को गुलाब का पेड़ बनना है तो गुलाब के बीज में फिट है मामला कि बेटा तू ऐसा ऐसा चलेगा, गुलाब का पेड़ बनेगा। तेरे में क्वालिटी है, क्वालिटी दे दी। अब कोई क्वालिटी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा तो तू गुलाब का पेड़ बनेगा। बरोबर है? तो हर मनुष्य में सक्सेस होने की क्वालिटी फिट है, लेकिन कब? जब कोई उस बीज को नष्ट नहीं करेगा। ये समझ में आ गई बात? तो हमको ये समझाया जाता है कि क्वालिटी बाहर से लेना पड़ेगी, धार्मिक होना पड़ेगा, सभ्य होना पड़ेगा, सामाजिक होना पड़ेगा, एजुकेटेड होना पड़ेगा, और मालूम नहीं आप, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। बरोबर है? अभी ये सब की जरूरत नहीं है ना? बिल गेट्स भी नास्तिक थे, स्टीफन हॉकिंग तो अभी कह के गए कि देयर इज नो गॉड एंड नो वन इज राइटिंग अवर डेस्टिनी। और कौन कह रहा है? स्टीफन हॉकिंग। अल्लू लल्लू पंजू नहीं, जो यहां बैठे बैठे सारे चांद तारों के भविष्य की खबर दे रहा है कि ये कब पैदा हुआ, इसमें क्या है, इसमें क्या नहीं, और कब मरेगा ये, है ना? अब मैंने तो नहीं देखा आइंस्टाइन, एडिसन, स्टीव जॉब्स, बुद्ध, जने कितने लोग हैं, कृष्ण जने कितने लोग हैं। बरोबर है? और लिस्ट लंबी है। सफल लोग अधिकांश नास्तिक हैं। तो मैंने तो नहीं देखा कि भगवान ने उनको रोक दिया हो कि यार तू नास्तिक है, बहुत तकलीफ पाएगा, कुछ नहीं बन पाएगा। रोका? रोका किसी को? नहीं सर। एडिसन अनपढ़, न्यूटन, स्टीव जॉब्स, कोई ऐसे पढ़े लिखे कोई भी नहीं है। राइट ब्रदर्स? लो, तो भगवान ने बोला ओ बगैर डिग्री के नो वन कैन बी साइंटिस्ट। अरे कहां से ढूंढ के लाए यार आप लोग? इतिहास भी नहीं पढ़ना जो सिद्ध हो चुका है। जितने महान शायर और कवि हैं, एक को के पास डिग्री नहीं है। लिख के और ऑनररी डॉक्टरेट मिल रहा है सबको। सो आपकी मान्यताओं से जीवन नहीं बन रहा है, फिर भी लादे चले जा रहे हैं और दौड़े भी चले जा रहे हैं। जीवन बन रहा है जो प्रकृति ने हमारे अंदर फिट किया हुआ है। और वो क्या है? आपके अंदर फिट है वो क्या है? बताओ कोई। सफलता के लिए जो चाहिए, अब इससे बड़ी हिंट तो क्या दूंगा मैं, वो आपके अंदर फिट है। बताओ वो क्या है? Everything is Psychology by Deep Trivedi is available in English, Hindi, Marathi and Gujarati at all leading bookstores and e-commerce sites. 1 2 3 4 5 बोलो। हाँ वेरी गुड, चल पक्का बोलना। हाँ, टैलेंट। टैलेंट की डेफिनेशन क्या फिर? चल बता, खड़े हो जा। हमें जो प्रतिभा दी गई है कुदरत की तरफ से। क्या दी गई है? मुझे अरे सबको मालूम है, यूं कह रहा हूं मैं तो फिर जैसे जैसे साइंस में किसी की प्रतिभा है, साइंस में प्रतिभा है, म्यूजिक में प्रतिभा है, डांस में प्रतिभा है, तो ये ऐसे 3 प्रतिभाओं का मालिक है। नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं जैसे, तो अच्छा, उस होती हिसाब है। से। यस। मैं ज्यादा किसी को नहीं छेड़ूंगा, बोल। वो जैसे रोज में रोज का प्लांट ही बनता है, वैसे हम में भी ऐसा कुछ है जो हम बनने ही वाले हैं। नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने क्या बोला, आपके अंदर वो क्या छिपा है जो आपको सक्सेस दिलवा रहा है? वैसे तो काफी दिलवा टैलेंट सकता होते है। हैं, क्या है? पर वही तो खोजना है। अभी नहीं मैं है, छोटा हूँ कोई अभी। कहीं खोदना नहीं है, सबको मालूम है। दिक्कत ये है कि बेहोश कर दिया गया है, सबको मालूम है। अभी बोलूंगा ना, बोलेंगे हाँ अभी मैंने इतना बोला, आज चौथा रोज खत्म होने आया, कोई ऐसी बात बोली जो आपको नहीं मालूम थी? बताओ, वरना आप कोई कन्विंस हो ऐसी आइटम हो क्या कोई भी? सबको मालूम है ना? मालूम है ना? मेरा क्या है कि मैं वही बोल रहा हूं जो आपको मालूम है। बरोबर है? तभी कन्विंस होते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ दुनिया में कि कोई आदमी मैं कह दूं और बोले नहीं का सवाल ही नहीं है। मैं तो साइंस की लैंग्वेज बोलता हूं, प्रूव करता हूं। बोलो आप। इंट्यूशन सर, अंदर से इंट्यूशन। ठीक है,
एक जीन्स रहती है, हर एक के अंदर एक जेनेटिक वो रहता वो है बॉडी तक ढांचा। लिमिट है, जीन्स लिमिटेड टू बॉडी। तो आपकी हाइट कैसी रहेगी, बॉडी कैसी रहेगी, आपको बीमारियां कौन सी पकड़ सकती, कौन सी नहीं पकड़ सकती, बस वो उसकी क्षमता खत्म हो मैंने गई। उसके अंदर के पोटेंशियलिटीज नहीं, जो पोटेंशियल रहते का हैं। जीन्स से कुछ लेना देना नहीं है। देखो मैं बताता हूँ शांति से। सर कन्विंस होना ज़रूरी है। अरे वो तो बोल दिया। मेरा खुद पे भरोसा, हाँ बोल। मेरा खुद पे भरोसा। वो तो बराबर है। सर देखो मैं बता रहा हूँ, हाँ जो काम में हमें मज़ा आता है। देखो सक्सेस के लिए क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, उत्साह चाहिए, चाहिए ना? समझ में आ रही है बात? मैंने सवाल क्या पूछा कि जो कुछ भी आपको महान बनने के लिए चाहिए वो आपके अंदर फिट है। कुदरत ने फिट पहले करा है कि यार ये खिलौना बना रहा हूं तो ये खिलौना खेल अच्छा कब दिखाएगा? तो बोले कंसंट्रेशन दिया, उत्साह दिया, आत्मविश्वास दिया, जो चाहिए वो दिया, फिट है आपके भीतर। और बचपन में था, बचपन में था, है ना? मोह माया से दूर आप थे, टूटे खिलौने और बड़ी मर्सिडीज में कोई भेद करते थे? अमीर गरीब में भेद करते थे? धार्मिक अधार्मिक, सभ्य असभ्य? आपको अच्छा इंस्ट्रूमेंट बना के भेजा था, समझ गए? वो इंस्ट्रूमेंट फेल हो ही नहीं सकता था। अभी सोचो, जिसमें माया ना हो, जो खुश रहते जानता हो, जो प्रसन्न रहता हो, जो जिद्दी ऐसा हो, उसकी बात कोई टाल के बताए? अरे क्या पावरफुल पर्सनालिटी थी बचपन में आपकी। बचपन में आप लोगों की पर्सनालिटी कैसी पावरफुल थी। यही बुजुर्ग जो आज बड़ा ढूंढा ढूंढा कर रहे हैं, सब आपकी सेवा में यूं खड़े रहते थे। बोल बेटा, बेटा सिर्फ तेरे लिए। अरे मैं बच्चे को गाड़ी दूंगा, मैं मोटर दूंगा, मैं ये दूंगा, बेवकूफ की तरह भगते थे आगे पीछे। ये पावर दिया था भगवान ने कि मूर्खों की फौज तेरी सेवा के लिए दे दी, है ना? लेकिन फिर ये मूर्खों को रास नहीं आया। ये प्रसन्न और हम त्रस्त। मेरे बच्चे, तू मेरी औलाद है, तू खुश नहीं रह सकता, तू सफल नहीं हो सकता, तुझे मेरे जैसा बना के छोड़ूंगा, मेरे पास ज्ञान है। और बना के छोड़ दिया, है ना? इसलिए कोई माता पिता ये मत बोले कि मुझे बच्चे से प्यार था, या मुझे ज्ञान है, या मेरे गुरुओं के पास ज्ञान है, या मेरे शास्त्रों में ज्ञान है कि बच्चे को कैसे महान बनाना। ना, किसी के पास ज्ञान नहीं है, सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि आज बच्चे के पास कंसंट्रेशन गायब, कॉन्फिडेंस गायब, उत्साह गायब, माया भरी हुई, सब गड़बड़ हो गई। इसलिए कोई माँ बाप ये नहीं कह सकता, कोई धर्मशास्त्र, कोई समाज नहीं कह सकता, आपकी युगों से मानते आ रहे हैं। लेकिन अब पता चल गया, पोल खुल गई कि आपके पास ज्ञान नहीं है। बराबर है? क्योंकि कंसंट्रेशन गया। अब एडिसन दूसरी फेल है, लेकिन उसके पास क्या है? कंसंट्रेशन, है ना? कंसंट्रेशन है। राइट ब्रदर्स फेल है, बेचारा गरीब है, साइकिल के पहिए ठीक कर रहा है, पंचर की दुकान है, लेकिन हवाई जहाज खोज लेता है ना? है ना चमत्कार? कंसंट्रेशन, कॉन्फिडेंस, उत्साह, क्या नहीं है, इंटेलिजेंस, इंट्यूशंस सब लेके आए थे। बच्चे का इंट्यूशन देखो, वो शक्ल देखता मालूम पड़ जाता है कौन क्या दिलाएगा और कौन नहीं दिलाएगा। वो जो नहीं दिलाने वाला होता है ना, लाख बुला ले, बच्चू बच्चू बच्चू, काहे को पागल हो क्या तू? तेरी शक्ल पे लिखा है तो कुछ नहीं देगा। इतना इंटेलिजेंट बना के भेजा था भगवान ने। और किसकी जेब का क्या वजन है वो भी बच्चों को मालूम रहता है। कौन कमा रहा है, कौन नहीं कमा रहा है, सब मालूम रहता है। और कमाने वालों को बेवकूफ बनाता है। 3 मिनट पू 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 करेगा, पैसे निकलवाएगा और फिर उसके बाद पहुंच जाएगा जो नहीं कमा रहा है, क्योंकि वो पक्का प्रेम देता है। तो आप रेडीमेड इंस्ट्रूमेंट थे, फिर किस बेस पे ये दावा करते हैं? हम जानते हैं। अरे तुम जानते होते तो दुनिया का ये हाल ना होता। असफलता कैसे आ सकती है? आप छोटे बच्चों को देखें 3-4 साल के, हम कहते भगवान का स्वरूप है,
कितना प्यारा स्वरूप था, बेचारा कोई जिद नहीं करता था, एक खिलौना खेलता था, फिर उसके 6 टुकड़े हो जाते थे, 6 से खेलता था, है ना। कितना प्यारा था, कितना पावरफुल था, किसी की ताकत है, और कितना एनर्जी से भरपूर था, हैं। एक छोटा बच्चा 3 साल का, उसको 24 घंटे निकालना है तो कैसे निकलेंगे, उसके नौकर चेंज करने पड़ते थे। बेटा 1 घंटे माँ रखेगी, 2 घंटे बाप रखेगा, 3 घंटे भाई रखेगा, सब थक जाते थे, वो नहीं थक जाता है। कितना एनर्जेटिक था, और जिसको इशारा कर दे वो तैयार नौकर बनने को, टाक। और कितना हथियारों से लेसता है, उसको नौकर बनाना हो, हंस के देख लेगा आप नौकर, डुचुक रखा क्या आप में है। अब इतना पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बिगाड़ दिया। फिर ये कहते हैं गर्व से कहो तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, हमारे शास्त्र देखो, हमारे माँ बाप देखो, हमारा खानदान देखो, हमारी पूछ देखो। दिख रही है शक्लों पे, क्या देखें अब। ये बात सबके समझ में आ गई। जीवन प्रकृति ने पैदा किया है, प्रकृति जीवन बनाती है, थोड़ा सा समझ लेना, मत करो किसी को परेशान। आपको नहीं मालूम है तो समझो। हम ये पूरा विज्ञान पकड़ेंगे धीरे धीरे कि भाई अच्छा माँ बाप कौन है, जिसके बच्चे में कंसंट्रेशन है, जिसका बच्चा कॉन्फिडेंट है, जिसका बच्चा उत्साही है, जिसका बच्चा खुश है, जिसका बच्चा मैग्नेट है, बरोबर है, वो अच्छा माँ बाप। अब ये सब गायब कर दिया, फिर बोले हम अच्छे पेरेंट्स हैं, हमारा धर्म बड़ा महान है। अब जिसको मानना हो माने, मैं तो नहीं मानता भाई। वो बच्चा लेके आओ जो भगवान ने तुमको सौंपा था, बस वो बच्चा वापस दे दो, मान जाऊंगा तुम्हारी महानता। नहीं तो अपनी गलती स्वीकारो और डब्बे में फेंको सबको कि नहीं है भाई ज्ञान हमारे में, बस बात खत्म हो गई। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई है, धीरे धीरे समझने को तैयार हैं। और आज की बातों का सार जो बोलेगा कल, वो मजा आएगा, है ना, क्योंकि आज बातें बड़ी थोड़ी सी घुमावदार हो गई है, ठीक है। क्योंकि मैं समझता हूँ, लेकिन कईयों को मेट्रो में जाना होता है, कई लोग 11 बज गए, वेबकास्टिंग भी इतने लोग देखते हैं, सोना होता है, किसी खाने का टाइम हो जाता है, फिर किसी का छूट जाए वो भी मैं नहीं चाहता, और 11 तो बज गई अभी, है ना। और फिर हम यहीं हैं कल भी, ठीक है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जो जो सिखाए वो पक्का सीख गए ना। yes! अभी देखो कल के कल लाइफ कैसे चेंज होती है। ये तो रेडीमेड फैक्ट्री अपने खोल रखी है। अपना एक ही काम है, हर इंसान को कृष्ण बना दो, बस सब खुश रहो बस। थैंक यू वेरी मच।